लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूँकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के स्तर के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है। यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है और चूँकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग जो नियोक्ता विभाग है, उसके द्वारा प्रारंभिक जाँच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोषमुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्तर से जो अनुरोध किया गया था, उस अनुरोध का परिपालन करते हुए एक दूसरी एक कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, उसकी रिपोर्ट अभी आना ही बाकी थी, उसकी अभी जाँच चल रही है। उसी बीच बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से इस एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो एफआईआर बिल्कुल ही उत्पीड़न की श्रेणी में है और हम लोग इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह से कर्मचारी को इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई भी कर्मचारी सचिवालय सेवा का मंत्री गणों के निजी स्टाफ में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट करेगा और भविष्य में इसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होंगे। और कहीं न कहीं जो सरकारी राजकाज है, जो सचिवालय से मुख्य धारा चलती है, वहाँ पर ये आरोप लगाना कि उस डीएससी से फाइल अपने मन से संबंधित कर्मचारी द्वारा भेज दी गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक इशू है जिस पर कर्मचारी को उत्पीड़न करने का कार्य केवल किया जा रहा है। हम लोग उस कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से पुनः मिलकर अपना प्रभावी पक्ष रखेंगे और इस एक तरफा और उत्पीड़न की कार्रवाई का प्रबल विरोध करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी बहुत कद्दावर और बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनको बहुत राजकाज और उन्होंने बहुत सिस्टम देखे हैं। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई चूक इस तरह की हुई है जिस पर हमारे सचिवालय सेवा के कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि डीएससी एक ऐसा अभिलेख है जिसको माननीय मंत्री जी के स्तर पर ही इसको सुरक्षित रखे जाना चाहिए था। यदि माननीय मंत्री जी ने उसको अगर किसी कर्मचारी को दिया है तो कहीं न कहीं यह भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो डीएससी से सारी फाइलें हो रही थी, केवल इसी फाइल पर इस कर्मचारी को इस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है, जिसका सचिवालय संघ प्रतीकात्मक विरोध करता है और उम्मीद करता है कि माननीय मंत्री जी से मिलकर हम लोग अपनी बात को रखेंगे और इस एफआईआर को कम से कम माननीय मंत्री जी वापस लेंगे या सरकार के स्तर पर जो जाँच चल रही थी उसका संज्ञान लेंगे।